नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य अध्ययन का विषय लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पे। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा है। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भारत का कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य। भारत का कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो भारत का कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? बृहस्पति ग्रह के। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? बृहस्पति ग्रह के हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण है। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। किस मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक। किस मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो कपास की फसल के लिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। आगे, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में है।
भारत में स्वच्छ जली हुई मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में स्वच्छ जली मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्व मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में। शरीर में सर्वाधिक प्रबल या मजबूत अस्थि कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। दोस्तों याद रखिएगा, कोसी नदी पूरे भारत की शोक कही जाती है। तो कोसी नदी सिर्फ बिहार का ही शोक नहीं है, बल्कि पूरे भारत की शोक कही जाती है। तो भारत की शोक कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।